पहली चीज तो क्राइम के बारे में जो डाटास कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखोगे तो बिहार न्यूयॉर्क से पीछे है। न्यूयॉर्क का नाम भी नहीं लेना चाहिए, काफी शहरों से पीछे। भारत में भी बिहार अग्रणी नहीं है। पहली चीज बदनाम हो सकता है, जो बद अच्छा बदनाम बुरा वाली बात है। दूसरी चीज कि एक जगह है जहां उनका पेशा मिलिशिया का रहा है सदियों से। अब सदियों से जिसका पेशा लड़ने झगड़ने का रहा है, युद्ध, तो एक छोटी सी कहावत आती है कि युद्ध वाला जो सिपाही है तुम उससे तराजू तो नहीं पकड़ा सकते। तुम ताज्जुब होगा कि कुछ जगह मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई हुई और कुछ इलाके में एक भी हथियार का कारखाना नहीं मिला। जो मिला वो बिजनेस का मिला, कि बड़े बड़े गोदाम थे, ये थे। कुछ जगह खुदाई हुई, वहां हथियार ही हथियार मिले, वहां व्यापार का प्रतिष्ठान बन गया। तो ये जमीन की तासीर होती है ना दुनिया में, कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग होते हैं। वो कमोबेश पूरी तरह से सही नहीं उतरती कि हर जगह हर तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक लोग वहाँ पर वैसे ही मिलेंगे। तो बिहार के बारे में खासतौर से अगर पिछले 2500-3000 हजार वर्ष का तुम देखो तो दो कैटेगरी उभर के आई। या तो बौद्ध और महावीर पैदा हुए, या अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य। तो या तो पूरी शांति की बात है या पूरे युद्ध की बात है। तो दो चीजें आज भी तुमको नजर आती। फिर भारत संविधान आईपीसी बहुत ग्रेट है। डकैती में 10 साल की सजा और फिरौती में 2 साल की सजा। तो डकैती कम है बिहार में, फिरौती की चीजें ज्यादा है। ये सीधा सीधा है कि भाई डकैती में कितना लूट के लाओ, जितना उसके पास है, और झगड़ा लफड़ा गोलीबारी मरने मारने का झगड़ा, ये सब चीजें भी जबरदस्ती से। फिरौती में क्या है, एक आदमी को पकड़ लाओ, बाकी सब आदमी मिल के छुड़ाएंगे उसको, बस छिपके भर रहना है। तो तुम देखोगे कि फिरौती की घटनाएं बिहार में बहुत बढ़ रही। और जहां जहां लोग समझदार हैं, सिर्फ बिहार नहीं दुनिया में, एक बहुत बड़े स्तर पर भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जिसमें कई लोगों में स्लेव ट्रेड चलता है, दूसरों में वसूली चलती है। तो एक जो आईपीसी की धाराएं हैं, इसका रिव्यू मांग ये चीजें कैसे, क्योंकि पकड़े भी गए तो 1.5 साल 2 साल और चीजें अच्छी। तो बिहार में डकैती बंद, छोटी छोटी चैन स्नैचिंग वगैरह है, वो डकैती मानी नहीं जाती। वो दिल्ली में भी, बेंगलोर में भी। तो एक क्राइम होना और एक खड़े होना, क्राइम का विरोध करना। तो बिहारियों के साथ तुम देखोगे कि वो विरोध भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ जवान में दम नहीं है और जिस चीज को बोले वो खड़े रहे। तीसरा चीज, वो इतना सप्रेस्ड हुए कि वो अपने पास कुछ रखते नहीं। सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने बिहार को लूटा। नील की खेती, चंपारण, ये सब चीजें उदाहरण है कि कैसे भारत के पानी से इंग्लैंड में सिंचाई होती है। तो वो सोचते हैं कि बचा के करना क्या है, अंग्रेज या अंग्रेज के कारिंदे लूट के ले जाएंगे, और जब वही लूटते तो हम ही लूट लें। तो एक पिछले 200 वर्षों का जो परिणाम है वो बिहार में ज्यादा नजर आ रहा है। इसलिए एक दादागिरी वाला क्राइम, जो लूटते थे, जिनकी मानसिकता थी अंग्रेजों के कारिंदे, और जो उनके कुछ अवशेष बचे रहे होंगे, वो उसी मानसिकता, उसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। दूसरा, जो बदले हुए लोग हैं वो उसको तोड़ना चाहते हैं, उसका बदला लेना चाहते हैं। तो ये दोनों में विरोध है। इसको क्राइम का दर्जा देना ये पुलिस के लिए मजबूरी हो सकती है। इसको अपना विरोध दर्ज करना वो थोड़ा हिंसात्मक हो सकता है, वो अलग। तो क्राइम कंट्रोल के बजाय कि भाई क्राइम हो रहा है, चाहे वो विरोध हो रहा है, उसको गोलियों से मार दो, डंडे मार दो, सप्रेस करके रखो, उसके बजाय एक आउटलेट की व्यवस्था जरूरी है कि जो इतने सालों से सप्रेस रहे,
उनका आउटलेट क्या हो, वो कैसे अपना गुस्सा निकाले जो इतने वर्षों से। दूसरा चीज इसमें ही कि हम अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में कैसे लगाएं, तो ऊर्जा की चीजें वहां नदारत लगता है। तो एक बड़ी चर्चा की जरूरत है कि जो इतनी ऊर्जा भरी हुई है, जो विरोध में, जो क्राइम में तथा कथित जो आपको लगती है, उसका सही दिशा में सहयोगात्मक रूप कैसे, इस पर चर्चा जरूरी है और इसको कार्यान्वयन भी जरूरी है। अभी तुम देखोगे कि जब हम पूछ रहे थे लोगों से, अपने साथियों से, कि यार हमारी समस्या बिहार और बुंदेलखंड में खासतौर पर देश में जो 2 इलाके हैं, इस समस्या क्या है, तो हमको बताया कि काम नहीं है लोगों के पास। हमने कहा काम नहीं है तो काम नहीं, काम करना भी नहीं चाहते लोग। मैंने कहा क्यों? अरे कौन काम करे, मजदूरी ढंग से मिलती नहीं, फिर लूटपाट हो जाती है कई बार, तो हम ही क्यों ना लूट लें। तो हमने कहा पुलिस वगैरह भी तो है यार। नहीं वो तो है, उनका अपना काम है। तो प्रशासन सुधर नहीं होगा, हो रहा होगा तो जनता को लग जाता, तो जनता सुधर जाती। अब अखबारों में हम बोलते रहे कि प्रशासन सुधर गया, तो जनता हंस देगी, और जनता अगर कहे कि नहीं चीजें ठीक है, तो अखबार कुछ भी बोलते रहे, कोई मतलब नहीं। तो जो क्राइम है, ये क्राइम नहीं है बेसिकली, ये लोगों का गुस्सा धीरे धीरे निकल रहा है। अब चुनौती ये है कि इसको सही दिशा कैसे दी जा सकती है, इस ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लाया जा सकता है। कुछ प्रयोग जैसे कश्मीर में हुए, जो अलगाववादी उग्रवादी कहे जाते थे, उनको सेना में, पैरामिलिट्री में भर दिया। बिहार में भी ऐसा किया जा सकता है कि ये जो लार्ज तथा कथित पुलिस के रिकॉर्ड में क्रिमिनल माइंड, या मैं कहूँ ऊर्जावान, उनकी ऊर्जा का कैसे सही दिशा में मार्ग प्रशस्त हो, इस पर चर्चा जरूरी है और इसका क्रियान्वयन भी जरूरी। तब जो आप कह रहे हैं वह नियंत्रण में रहेगा और वो सपोर्टिव भी होगा। rather जो मानसिकता वाले हैं क्राइम, या नहीं मार के पैसा खाना, उनका कंट्रोल और अच्छा